हो सकता। तो देखिए, आप सभी ने राम जी के जन्म की कथा सुनी होगी, लेकिन शायद ही दशरथ जी के जन्म की कथा सुनी होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार राजा अज ने यज्ञ करवाई और उनकी यज्ञ करने के लिए उनके कुल गुरु वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने यज्ञ की। अब यज्ञ जैसे ही पूर्ण हुई तो महाराज यज्ञ पूर्ण होने के बाद राजा अज खजाने में से बहुत सारा धन दक्षिणा में देने के लिए ले आए, क्योंकि हमारे कुलगुरु हैं महाराज, दक्षिणा तो देना ही है और ऐसी वैसी नहीं देंगे, बहुत सारी दक्षिणा हीरे मोती जवाहरात लेके आ गया। अज ने कहा, गुरुदेव ये लो दक्षिणा स्वीकार करो, आपने यज्ञ की है। वशिष्ठ जी ने कहा, देखो दक्षिणा तो स्वीकार करेंगे, लेकिन आपने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया हो, जो कुछ भी कमाई की हो, कमाया हो, आज हम उसी को दक्षिणा में स्वीकार करेंगे। अब बताओ, राजाओं के पास में अपने द्वारा कमाया हुआ धन कुछ नहीं होता। अरे महाराज, राजा है, उनको जाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है जो कमा करके लाए। राजाओं के पास में जो भी कुछ होता है वो अपना नहीं होता, राज्य का होता है महाराज, सब कुछ प्रजा का होता है। खजाने में जो भी कुछ है वो सब राज्य का है, अपना कुछ नहीं होता। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मैं दक्षिणा लूंगा, लेकिन आपने अपने इन हाथों से मेहनत करके कुछ कमाया हो उसी को स्वीकार करूंगा। तो राजा आज कहते हैं, महाराज गुरुदेव मैंने कोई कमाई नहीं की। अरे कमाई नहीं की है तो अब जाओ, अब जाओ और कमा करके लेके आओ, दक्षिणा उसी को स्वीकार करेंगे। अज ने कहा, गुरुदेव आपको यहाँ रह करके इंतजार करना होगा। बोले कर लेंगे, कितने दिन तक करेंगे। तो आज जैसी रात्रि हो गई, रात्रि में राजा जंगल की ओर निकल गए। आज जैसे जंगल की ओर निकले महाराज, अब क्या कमाई करें। सो राजा अज ने विचार किया, कमाई करने तो निकल पड़े, लेकिन अब कमाई किसकी करें। जंगल में ऐसे लकड़ी तोड़ करके गट्ठर बना करके और बाजार में ले आए। जैसे भोर हुआ बाजार में बैठ गए। एक व्यक्ति आया और पूछता है कि भैया लकड़ियों की कीमत क्या है। राजा अज को अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की बात याद आ गई कि तूने अपने जीवन में जो कुछ भी कमाया हो वही इन लकड़ियों की कीमत है। अब उसने विचार किया कि इनको भला क्या पता हमने क्या कमाया है और क्या नहीं कमाया है। अब उसने कहा कि देखो हमने अपने जीवन में केवल 1 टका कमाया है। 1 टका यानी 1 पैसा रुपया, पहले बोलते थे का 1 टका। अज ने कहा तो ठीक है, दे दो और लकड़ियों को ले जाओ। आज महाराजा अज 1 टका को लेकर के अपने राज्य में वापस लौट करके आए हैं। तो आज राजा अज अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास में नहीं जा रहे, सकुचा रहे हैं जाने में, क्योंकि इतना बड़ा अवध का राजा हूं मैं और इतना बड़ा राजा होने के बाद में दक्षिणा में क्या दूंगा, केवल 1 टका। लज्जा आ रही है कि 1 टका को अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को कैसे दूं। आगे की ओर पैर नहीं बढ़ रहे हैं। वशिष्ठ जी को जब पता चला है, वशिष्ठ जी आए
आकर के कहा महाराज रात्रि भर घर से बाहर गायब रहे थे, कुछ कमाई करके लाए हो कि वैसे चले आए? अजय कहता है महाराज हाँ कमा करके लाए हैं ना। बोले क्या? अजय ने कहा गुरुदेव अपना हाथ आगे की ओर कीजिए। ऐसे हाथ किया, अपनी मुट्ठी गुरुजी के हाथ में खोल दी, 1 टका दे दिया। आज 1 टका गुरुजी के हाथ में गया है तो गुरुजी आज गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। आज से पहले किसी भी गुरु ने यजमान से ऐसी दक्षिणा स्वीकार नहीं की होगी जैसी मैंने स्वीकार की है। आज 1 टका दक्षिणा को लेकर के वशिष्ठ जी अपनी कुटिया की ओर आ रहे हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति। अरुंधति मैया आज बड़ी आस लगाए बैठे हैं कि आज हमारे स्वामी आज की यज्ञ करके आ रहे हैं, सो बहुत मोटी सी दक्षिणा लेकर के आ रहे होंगे, बहुत बड़ी दक्षिणा लेकर के आ रहे होंगे। जब किसी मैया के पतिदेव घर से बाहर कमाने के लिए जावे, और देखिए आप सभी के समक्ष जो स्वागत सम्मान कर रहे हैं भोगलपुरा से हैं श्रीमान महावीर जी। अभी इनके यहाँ कथा हुई थी भोगलपुरा में, स्वागत सम्मान कर रहे हैं। भगवान से विनती है कि ठाकुर जी इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाकर के रखें और आप सभी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत सम्मान करें। तो आज अरुंधति मैया बड़ी आस लगा करके बैठी हैं कि आज तो हमारे पति देव हमारे स्वामी बहुत मोटी सी दक्षिणा लेकर के आ रहे होंगे। अब जैसे ही महाराज वशिष्ठ जी पहुंचे, वशिष्ठ जी को देख करके तुरंत खड़ी हो गई, दौड़ती भागती गई स्वामी के पास, बोली स्वामी दक्षिणा कहाँ है? वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि देवी आज तो मैं ऐसी दक्षिणा लेकर के आया हूं, ऐसी दक्षिणा लेकर के आया हूं कि आज से पहले किसी यजमान ने अपने गुरु को नहीं दी होगी। अब जो कहा ऐसी दक्षिणा कहा ना, तो अरुंधति मैया जान गई, लगता है दक्षिणा बहुत मोटी है। अब महाराज पीछे गई, दौड़ती भागती, देखा शायद मोटी दक्षिणा है, हमारे पति से चली नहीं होगी तो सैनिक शायद लेकर के आ रहे होंगे। सो महाराज एक भी सैनिक दिखाई नहीं दिया, लौट करके स्वामी के पास आई, बोली स्वामी दक्षिणा कहाँ है, दिखाइए ना, दिखाइए, मैं दक्षिणा को देखना चाहती हूँ, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, जल्दी मुझे दिखाइए दक्षिणा क्या है। वशिष्ठ जी ने कहा देवी अपना हाथ आगे की ओर तो कीजिए। मैया ने अपना हाथ ऐसे किया और वशिष्ठ जी ने 1 टका अरुंधति मैया के हाथ पर रख दिया। बोले ये दक्षिणा लेकर के आया है। आज जैसे अरुंधति मैया ने 1 टका को देखा तो 1 टका को देख करके अरुंधति मैया को महाराज क्रोध आ गया। कितना बड़ा राजा होने के बाद, अवध का राजा है, अरे अयोध्या नरेश होने के बाद में, राजा होने के बाद में अपने कुल गुरु को दक्षिणा क्या दी है? 1 टका। अरे देते समय उस अज को लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई, क्रोध आ गया महाराज। क्रोध में आकर के अरुंधति मैया ने उस 1 टका को इतनी तेजी से फेंका, इतनी तेजी से फेंका कि राजा अज की सीमा में जाकर के गिर पड़ा। अब जिस स्थान पर वह 1 टका गिरा है, उस 1 टका में से महाराज एक वृक्ष निकल करके तैयार हो गया। राजा अज ने देखा वृक्ष बहुत सुंदर,
धीरे धीरे वृक्ष बड़ा हुआ महाराज, शाखाओं पर सोने के मुकुट लग रहे हैं। अज ने विचार किया जब शाखाओं पर सोने के मुकुट लग सकते हैं तो इसकी जड़ में क्या होगा। जड़ की खुदाई करके देखो इसका। अब क्या हुआ, महाराज अज के सैनिक आए और आकर के उस वृक्ष की जड़ की खुदाई कर रहे हैं। अब जैसे खुदाई करना प्रारंभ किया तो खुदाई करते करते एक सोने का रथ निकला। खुदाई करते करते एक सोने का रथ निकला और निकल करके आकाश मंडल की ओर चला गया। और खुदाई की तो दूसरा सोने का रथ निकला और निकल करके आकाश मंडल की ओर चला गया। ऐसे खुदाई करते गए और सोने के रथ निकलते गए। खुदाई की तो महाराज 9 सोने के रथ निकले और निकल करके आकाश मंडल की ओर चले गए। 9 सोने के रथ निकले। कितने? 9 सोने के रथ निकले और निकल करके आकाश मंडल की ओर चले गए। अब और खुदाई की। जब और खुदाई की तो महाराज 9 रथ निकलने के बाद में 10वां रथ निकला और 10वें रथ पर एक नन्हा सा छोटा सा बालक किलोल करते हुए आया है, खेलते हुए। 9 रथ निकलने के बाद में 10वें रथ पर 10वें रथ पर छोटा सा बालक निकल कर के आया। ऋषि मुनियों का आगमन हुआ। कहा आज इस बालक का जन्म 10वें रथ पर हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा दशरथ। क्या नाम रखा? दशरथ। 9 रथ निकलने के बाद में 10वें रथ पर जन्म होने के कारण नाम पड़ गया दशरथ। दशरथ जी का जन्म हुआ। दशरथ जी अवध के राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं। दशरथ जी की 3 पत्नी हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। लेकिन दशरथ जी निसंतान हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। दशरथ जी की कोई संतान नहीं है। परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिख दिया, एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गिलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। भय गिलानी मोरे सुत नाही। क्या लिख दिया? एक बार भूपति मन माही। अच्छा, आप सभी विचार कीजिए, किसी व्यक्ति की कोई संतान नहीं होती है तो क्या उस व्यक्ति को एक बार दुख होता है या बार बार? एक बार दुख होता है या बार बार? विचार कीजिए, किसी व्यक्ति की कोई संतान ना हो तो एक ही बार दुख होगा, बार बार होगा उसको तो कि भाई मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। जब जब महाराज दूसरों के बच्चों को देखेंगे ना तभी कष्ट होगा, दुख होगा। कोई पता नहीं है कब महाराज याद आ जाए हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा कोई पुत्र नहीं है। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिख दिया कि एक बार दशरथ जी के मन में केवल एक ही बार दुख हुआ।
विचार कीजिए, यहाँ पर एक बार आया है तो अवश्य कोई ना कोई रहस्य छिपा होगा। दशरथ जी महाराज स्वर्ग में जाया करते थे देवराज इंद्र के पास। तो ऐसे ही दशरथ जी महाराज स्वर्ग में गए, इंद्र के पास में बैठे, वार्तालाप हुई। थोड़ी देर बाद वहां से खड़े होकर के अपने अवध की ओर आ रहे हैं। पहले महाराज राजाओं के हाथों में कुछ न कुछ रहता था, छड़ी हो या कुछ और हो। दशरथ जी की छड़ी देवराज इंद्र के सिंहासन पर रखी रह गई, भूल गई। अब उधर में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी तो बड़े विचित्र संत हैं ही। नारदो देव दर्शन नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं, जो ज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। और ना धन रद्द, जिसकी बात कभी रद्द ना हो, विफल ना हो, उसे कहते हैं नारद। नारद जी को बड़ी चिंता हो रही है कि जब तक दशरथ जी के मन में पुत्र के लिए दुख ना होगा तब तक हमारे राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य नहीं हो सकता। तो देवर्षि नारद जी का आगमन इंद्र के पास में हुआ। अब इंद्र ने नारद जी को देखा, कहा नारद आइए, बैठिए, विराजिए। नारद जी क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकते महाराज? अरे आपको नहीं पता, आपके यहाँ मृत्यु लोक से एक निसंतान व्यक्ति आता है, उसके बैठने से ये सिंहासन, आपको नहीं याद है क्या? उसके यानी उस व्यक्ति के बैठने से सिंहासन, अब मैं इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता। पहले आप अशुद्ध हो गया, पहले आप सिंहासन का शुद्धिकरण करवाओ। अरे ये अशुद्ध सिंहासन है। अब अशुद्ध सिंहासन पर मैं नहीं बैठ सकता, अशुद्ध हो गया। अब आप पहले इसका शुद्धिकरण करवाओ। अब क्या हुआ महाराज, इधर में देवराज इंद्र उस सिंहासन का शुद्धिकरण करवा रहे हैं, सैनिक लगे हैं शुद्धिकरण कर रहे हैं। अब उधर में दशरथ जी को जैसे ही याद आई कि मेरे हाथ की छड़ी तो सिंहासन पर रखी रह गई, अब लौट करके वापस आ गए महाराज। अब जैसे आए वापस, इधर में देखा महाराज सैनिक लगे हैं सिंहासन का शुद्धिकरण करने के लिए। दशरथ जी ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? सैनिकों ने कहा, महाराज हमारे यहाँ मृत्यु लोक से एक निसंतान व्यक्ति आता है और उसके बैठने से सिंहासन अशुद्ध हो गया, इसलिए हम सब मिल करके शुद्धिकरण कर रहे हैं। दशरथ जी ने विचार किया, मृत्यु लोक से तो मैं ही आता हूं और मेरी कोई संतान नहीं है। आज दशरथ जी को इतना कष्ट हुआ है कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है और मेरे बैठने से ये सिंहासन अशुद्ध हो गया। यदि आज मेरी कोई संतान होती, मेरा कोई पुत्र होता, तो आज मुझे यह दृश्य कभी देखना नहीं पड़ता। इसलिए महाराज दशरथ जी के मन में केवल एक ही बार दुख हुआ, एक ही बार कष्ट हुआ। आज उनको दुख हुआ है कि मेरी कोई संतान होती, मेरा कोई पुत्र होता, तो आज ये दृश्य मुझे देखना नहीं पड़ता। इसलिए लिख दिया कि एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोरे सुत नाही। अच्छा, दशरथ जी महाराज दुखी हुए तो दुखी होकर के कहां गए? दुखी हुए तो दुखी होकर के कहां गए? कोई व्यक्ति दुखी हो जाए तो दुखी होकर के कहां जाता है महाराज? सीधा कहां पहुंचता है? हाँ, इधर में आवाज आ रही है कि सीधा वहां चौड़ाई पर। महाराज
जीवन में थोड़ा सा कष्ट आवे दुख आवे तो सीधे महाराज जेब में पैसा हो या ना हो, घर से कोई चीज मिल जाए उसी को उठा करके पी लेते हैं। बेच दी महाराज, पैसा लिया और पी ली। क्या क्या? हाँ, वैसे एक बात है, आपके यहाँ तो कोई नहीं पीता होगा। हाँ, अरे यहाँ कोई ना पीवे। हाँ, सब शुद्ध शाकाहारी बैठे हैं। हाँ महाराज, पीने को नाम ना लीजो हमारे यहाँ टोरा गांव में। क्यों जी? अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन पीते हैं? थोड़ा हाथ उठा करके बताइएगा। आप भी पीते हो? झूठ नहीं। देखो आप ठाकुर जी के और कैला मैया के दरबार में बैठे हो, झूठ नहीं चलेगी आज किसी की। एक बाबा साहब, आप पीते हो? नहीं पीते। अरे आप तो दारू नहीं पीते, आप तो कुछ और पीते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अरे जो आप पीते हैं ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम केवल दारू की बात कर रहे हैं। कौन कौन पीते हैं? बस एक भैया पीते हैं पीछे। भैया, आप मेरे भैया हो या पिताजी, कुछ भी मान लो, आप मुझे अपनी बेटी बहन कुछ भी मान लो, आज से दारू को छोड़ देना, ठीक है? क्योंकि इससे कुछ नहीं होता महाराज, इससे मोटे नहीं होते, हष्ट पुष्ट नहीं होते। यदि दारू पीने से मोटे होते हो तो हमें भी बता दो, हम थोड़ा पी लेंगे तो और हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। क्यों जी? तो इसलिए आपसे विनती है कि आप दारू को छोड़ दीजिएगा, ठीक है? और कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? सुबह को पी शाम को उतर जाएगी। और पी ले मेरे गोविंद का नाम का प्याला, पी ले मेरे गोविंद का नाम का प्याला, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। आइए, कौन कौन भक्त हैं जो राम नाम की बूटी को पीना चाहते हैं, वो खड़ा हाथ करेंगे। साथ सभी भक्त हैं, सभी दोनों हाथों को ऊपर करते हुए। हो बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए
कितना प्यारा सुंदर भजन गाया। बिना पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। तो आप तो महाराज इसी नशा को करते हो, क्यों जी? पीने की आवश्यकता नहीं है महाराज, केवल राधे राधे बोल दो बस खो जाओगे, क्यों जी? तो पीने पीने में भी अंतर होता है महाराज। यदि आप इसको पियोगे बर्बाद नहीं होगे, और यदि दारू को पियोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। दारू को पियोगे तो महाराज बुढ़ापा तो कभी आता ही नहीं है। हाँ, दारू भी पीने के कई फायदे होते हैं, क्यों जी? पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता, ऐसी दवा है महाराज। अब बुढ़ापा आएगा कहां से महाराज, क्यों जी? बुढ़ापा आएगा कहां से? पहले ही, हाँ, बुढ़ापा आने से पहले ही राधे राधे होगी महाराज, बुढ़ापा नहीं आएगा। और चोरी भी नहीं होती, शायद चोरी भी नहीं होती। अब उसके घर में कुछ रहेगा ही नहीं तो चोरी किसकी होगी? अच्छा, एक बार की बात रहे, एक बार एक बूढ़ी बड़ी अम्मा थी, अम्मा, बूढ़ी बड़ी अम्मा। अब बेचारी अम्मा को खांसी हो गई। अब खांसी होगी महाराज, डॉक्टर के पास में गई। अब जैसे डॉक्टर के पास में गई महाराज, और सिरप लेकर के आई खांसी का, और रास्ते में महाराज मिल गया पीने वाला शराबी व्यक्ति। उसने पूछा कि अम्मा कहाँ से आई है? अम्मा ने कही, बेटा तो ही ना पता, मुझे खांसी है गई, सो खांसी को सिरप लेके आई हूं। अब उसने कहा, अरे अम्मा तू बावर ही तने 100 रुपया खर्च कर दिया टोरेक्स सिरप में, तो कुना है पता मेरे पास में जा सिरप दे बढ़िया दवाई है, ऐसो सिरप है, ऐसी दवाई है कि या खांसी की तो चलते का है। देख जा सिरप दे मेरे पास में जितनी भी जमीन जायदाद खेत अथो वो सब गयो, जा सिरप दे। और सुने, मेरे पास में घर मकान दौलत सोना चांदी जो भी था ना वो सब गया इसी सिरप से। और काऊ दिना ऐसो आवेगो के जा सिरप ते तेई खांसी तो चलते का है, भगवान ने सुन ली तो तू तो ऐसा सिरप है महाराज। अच्छा, दारू को पीने से कुछ नहीं होता महाराज, जो अंदर की महाराज लीवर गुर्दा जो भी है ना वो सब गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। तो इसलिए जो भी व्यक्ति दारू को पीते हो वो आज ही छोड़ देना, संकल्प कर लेना, ठीक है? तो आज दशरथ जी दुखी हुए तो महाराज सीधे अपने गुरुजी के पास में गए हैं, वशिष्ठ जी के पास में गए हैं। वशिष्ठ जी के पास में जाकर के अपना सारा दुख सुख सुनाया। गुरुजी ने कहा कि आप तो धीरज रखो, समय आने पर आपके यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? धारा उदीर हो, धारा उदीर हो, हाय सोताचारी, त्रिभुवन वेदित भगत भय हारी, त्रिभुवन वेदित भगत भय हारी। आप धीरज रखो, 4 पुत्र होंगे और ऐसे पुत्र होंगे तीनों लोकों में उनका यश फैला होगा। और कहा कि आप श्रृंगी ऋषि हैं, वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और उनके द्वारा शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करवाओ। अब यहाँ विचार करने की बात है कि नहीं है?
ये वही वशिष्ठ जी हैं जिन्होंने राजा अज की यज्ञ की, और आज वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तुम श्रृंगी ऋषि को बुला के लाओ। अरे जब आप हमारे कुलगुरु हैं तो श्रृंगी ऋषि की आवश्यकता क्या है, आप ही कर दो। वशिष्ठ जी भी तो ज्ञानी है, विद्वान हैं। जब वशिष्ठ जी राजा अज की यज्ञ कर सकते हैं तो दशरथ की यज्ञ क्यों नहीं कर रहे? या भी महाराज कारण है। कारण क्या है कि राजा दशरथ मैया कौशल्या की एक पुत्री थी, उसका नाम है शांता। मैया कौशल्या की बड़ी बहन और उसके पतिदेव अवध में पधारे हैं। रोमपाद, जिनकी कोई संतान नहीं है। आज दशरथ जी मैया कौशल्या की बहन, बड़ी बहन बैठी है, कहती है कि देख बहन, तेरे पास तो एक बेटी है, मेरा क्या होगा? मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं है, मैं तो निसंतान हूं। दशरथ जी ने जैसे ही उसकी दुख भरी बात सुनी, दशरथ जी ने उसी समय कह दिया, चिंता मत करो, आपकी कोई संतान नहीं है, हमारे पास एक बेटी है, आज से हमारी पुत्री शांता आपकी हुई, ले जाओ। सौंप दी महाराज। राजा शांता को अपने राज्य में लेकर के आगे पालन पोषण कर रहे हैं। जब ये बात शांता को पता चली तो शांता ने कहा कि देखो, हमारे पिताजी दशरथ जी के यहाँ भगवान की कृपा से एक पुत्री हुई और उसको भी दूसरे के हाथों सौंप दिया। हमारे पिता दशरथ जी के यहाँ संतान की कोई कदर नहीं है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि अब मेरे पिता दशरथ जी निसंतान हो जाएं, कोई संतान ना हो। अब क्या हुआ? शांता धीरे धीरे बड़ी हुई और इसी शांता का विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि के साथ में। शांता का विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि के साथ में, और इस बात को वशिष्ठ जी जानते हैं कि उसी शांता का पति श्रृंगी ऋषि यदि दशरथ की यज्ञ करेगा तो यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा, यदि कोई और करने जाएगा तो फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इसलिए कहा महाराज दशरथ जी श्रृंगी ऋषि को बुला करके लाए हैं। श्रृंगी ऋषि आए हैं। आज श्रृंगी ऋषि ने भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी। आहुति दी है तो महाराज अग्नि में से अग्निदेव चरु का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए हैं। जैसे महाराज प्रकट हुए, दशरथ जी के हाथ में कटोरा सौंप दिया। दशरथ जी ने तीनों रानियों को बुलाया। अब तीनों रानियों को खीर दे रहे हैं। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा भाग किया कौशल्या को दे दिया। उभय भाग पुने, अब जैसे ही महाराज क्या किया, उभय भाग पुने आधे कर लीना। बचा हुआ भाग है उसमें से आधा भाग कर दिया। एक भाग उठा करके कैकेयी के हाथ पे रख दिया और बताते हैं महाराज जो बचा हुआ भाग है उसको उसी समय एक चील आई और लेकर के उड़ गई, जो कि महाराज अंजनी माता ने खाई है, उसी से हनुमान जी हुए हैं। अब दशरथ जी दोनों रानियों से कह रहे हैं कि देवियों, अब आप दोनों रानी अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग निकाल करके रानी सुमित्रा के हाथ पर रख दो।
दोनों रानियों ने जैसे ही रानी सुमित्रा के हाथ पे खीर रखी, चरु रखी है, तो आज रानी सुमित्रा ने संकल्प कर लिया है कि जो मेरी बड़ी बहन कौशल्या ने अपने भाग में से आधा भाग मुझे दिया है, इस भाग से जो भी पुत्र होगा उस पुत्र को इनकी पुत्र की सेवा में सौंप दूंगी। और जो मेरी छोटी बहन कैकेयी ने अपने भाग में से आधा भाग दिया है, उस भाग से जो भी पुत्र होगा तो उस पुत्र को बहन कैकेयी के पुत्र की सेवा में सौंप दूंगी। संकल्प कर लिया है, धन्य है माता। आज जैसे ही मैया सुमित्रा ने मन में संकल्प किया है, अब क्या हुआ, तीनों रानी गर्भवती हो गई। अब धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा है। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चारो आरो अचर हरस जोता राम जन्म सुख मूल। अब क्या हुआ, अब राम जी के जन्म का समय आया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। अब भगवान के जन्म का समय आया है। योग लगन ग्रह बार तिथि सब कुछ अनुकूल हो गए। तो महाराज पवित्र चैत का महीना है, नौमी तिथि है। अब राम जी का जन्म होने के लिए है। नौमी तिथि हो, नौमी तिथि माधो मास पुनीता, शुक्ल पक्ष विदिता हरे प्रीता। शुक्ल पक्ष विदित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष विदिता हरे प्रीता। शुक्ल पक्ष विदित हरि प्रीता। माध्य दिवसायाति, माध्य दिवसायाति सीता नगामा, पावन काल लोका विसामा। पावन पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना है, नौमी तिथि है। हमारे राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ दिन के ठीक 12 बजे। ना धूप है, ना गर्मी है, ना छाया है। अब जैसे ही महाराज राम जी का जन्म हुआ, कौशल्या मैया के पास में राम जी पधारे हैं चतुर्भुज रूप धारण करके। भगवान कहते हैं कि मैया ये देखो, आपने कहा था ना कि आप हमारे पुत्र बन करके आना, सो देखो आज हम आपके पुत्र बन करके आ गए। आपने कहा था ना कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, सो देखो इसलिए हम आपके पुत्र बन करके आ गए। मैया ने कहा अच्छा पुत्र ऐसा थोड़ी नहीं होता है, पुत्र तो छोटा सा होता है। बालक जब होता है तो उसके 2 हाथ होते हैं और बोलता नहीं है, रोता है, छोटा सा होता है। आप तो इतने बड़े हैं, 4-4 हाथ हैं। भगवान छोटे हो गए। बोले मैया अब ठीक है। मैया ने कहा रोना और चालू कर दो। भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया।
आज जैसे ही दरवाजा खोल दिया तो बहुत महाराज भीड़ दर्शन के लिए खड़ी है। मैया कौशल्या के राम जी पधारे हैं, कैकेयी के भरत जी पधारे हैं, सुमित्रा मैया के लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न 2 पुत्र हुए हैं। दशरथ जी ने सुना तो सुनकर के बहुत आनंद आया है। दशरथ जी को इतना आनंद आया है, अब महाराज दशरथ जी के यहाँ अवध के जितने भी नर नारी हैं सभी आ गए और सब मिल करके बधाई गा रही हैं। तो आइए एक प्यारी सी बधाई, उसके बाद में बाल कृष्ण भगवान कन्हैया का भी प्राकट्य तो करना है। बोली रामचंद्र भगवान की, बोली दशरथ के लाला की। जयकारे में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, जोर से जयकारा लगाओ। बोल रामचंद्र भगवान की। आइए प्यारी सी बधाई का आनंद लेते हुए, जन्मे अवध में राम और कन्हैया के जन्म में उस समय बधाई में जिस मैया को भैया को आनंद लेना है वो अपनी ही जगह पर खड़ी होकर के, ठीक है। और नाचना तो सबको चाहिए भैया, क्यों? आज रामचंद्र जी का जन्मदिन है, खुशी का समय है और खुशी समय बाद अभी हमारे कृष्ण आने वाले हैं तो डबल खुशी है, ठीक है। जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, 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 गाओ बधाई सखी गाओ बधाई, गाओ बधाई सखी गाओ बधाई, गाओ बधाई सखी गाओ बधाई, गाओ बधाई सखी गाओ बधाई। जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, माता कौशल्या को सबको बधाई, माता कौशल्या को सबको बधाई, आई रे आई बड़ी शुभ घड़ी आई, आई रे आई बड़ी शुभ घड़ी आई, प्रगटे हैं चारों धाम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे। ये हो सारे नगर में बाजे बधाई, सारे नगर में बाजे बधाई, आनंद की जैसे बरसा है आई, आनंद की जैसे बरसा है साई, पावन इनका नाम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे, जन्मे अवध में राम बधाई गाओ रे। रे। बोले रामचंद्र भगवान की।